पापा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मुझ में आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है। आई क्विट। चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हम हमारे बच्चों को कोटा भेजें, चाहे आईएएस आईपीएस बनने के लिए हम हमारे बच्चों को दिल्ली, करोल बाग और मुखर्जी नगर भेजें। आई क्विट। हमारे सपने माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में हो सकता है बच्चों को लेकर के बहुत उज्जवल हों, मगर कोई माँ बाप और गुरु कभी भी ये नहीं चाहेगा, कभी भी ये अपने बेडेस्ट मोस्ट हॉरिबल ड्रीम्स में भी नहीं सोच पाएगा कि हम हमारे बच्चों के शव हमारे कांधों पे उठाएं। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है तो वो माता पिता के कांधों पर अपने खुद के बच्चों का शव का बोझ होता है। तो क्या हम हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर कर देते हैं? क्या हम थ्री इडियट्स जैसी मूवी, चाहे वो सुपर हिट हो जाए, मगर हम उससे कुछ नहीं सीखते हैं? क्या हम द कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज़ केवल देख के भावुक होकर के फिर भूल जाते हैं? क्या हम हमारी अतृप्त अधूरी जो इच्छाएं हैं, हमारे अधूरे टूटे फूटे जो सपने हैं, हमारे लड़कपन के या युवावस्था के जो हमारे सपने हैं, क्या हम हमारी उन अतृप्त इच्छाओं, अभीप्साओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों को क्या हम हमारे बच्चों से पूरा करवाने के लिए इतना उनके ऊपर मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल पता नहीं कितना अंडर प्रेशर कर देते हैं? तो फिर आखिर जब कुकर में अत्यधिक मात्रा में गैस भर जाएगी तो फिर वो फटेगा। पापा, आई क्विट। रोज़ रोज़, लगभग हर रोज़ पूरे भारत में कितने जवान सपनों की मौत हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, माताओं, बहनों, सभी पापा मम्मी, सभी गुरुजन। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, ये दुनिया इतनी अच्छी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कलेक्टर ही बने। इस दुनिया में लोगों को ज़रूरत है कलाकारों की भी, सिंगर्स की भी, डांसर्स की भी, पोएट्स की भी, फिलोसोफर्स की भी, साइकोलॉजिस्ट्स की भी। हर चीज़ में उन्नति संभव है, करियर संभव है, पैसा संभव है, अच्छा पैकेज संभव है। हम कोशिश करें कि हम हमारे बच्चों को ना खोएं। कोई बात नहीं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इन बच्चों को हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं। हमारा खून है ना, हमारे बच्चे हैं ना, तो वो हमसे तो कह नहीं पाएंगे कि हाँ पापा ने देखो लोन लेकर के इतना बड़ा किसी फाइनेंसर से ऋण लेकर के हमारे को कोटा भेजा है, हमारे को दिल्ली भेजा है। अब भी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, मम्मी को क्या मुंह दिखाएंगे? मम्मी बच्चों को बहुत अतिरेक इमोशनली चार्ज्ड कर देती हैं। तू कर, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, तू कर सकती है। जो भी है, कौन पापा मम्मी नेगेटिव सोचेंगे? मगर ये सोचने की बात है कि अगर हमारी उन सारी चीज़ों का परिणाम इस रूप में आता है कि हमें अखबार में हमारे बच्चों के शव नज़र आते हैं, पंखों से, बालकोनियों से और रेल की पटरियों पर क्षत विक्षत अवस्था में जब हमारे बच्चे दिखते हैं, तो मेरा और आपका दिल चूर चूर हो जाता है, पिसीज जाता है। आज एक शिक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में मैं मेरा दर्द, आपका दर्द शेयर करने की ये हिम्मत कर रहा हूँ। कृपया इसको पॉजिटिव लें और इस खबर से हम जागें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अत्यधिक प्रेशर की वजह से हमें हमारे, आपके, मेरे बेटे बेटियों को खोना पड़े। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ लेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। और ज़मीन का पड़ा कभी ज़मीन पर नहीं रहता। देखते हैं हम परिंदों को आसमान में उड़ते हुए, कुछ भी नहीं होता। सवेरे निकलते हैं तब, मगर दाना ईश्वर देता है, उस चिड़िया को दाना ईश्वर देता है। और जब शाम को वो परिंदा घर लौटता है तब भी उसकी चोंच में कुछ नहीं होता, क्योंकि दाना ईश्वर ने दिया है। हम परमपिता परमेश्वर पे, ईश्वर पे, गॉड पे भरोसा करें कि वो
अगर हमें जन्म देता है तो हमारे भरण पोषण की भी वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं करता है। हाँ, वी कैन सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट ग्रीड्स। हम हमारी ग्रीड्स को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों, हमारी नीड्स को संतुष्ट कर सकते हैं। क्या करना है ऐसे बंगलों का, ऐसी कारों का, ऐसे बड़े पैकेजेस का? हमारे बच्चे ही ना रहें, और रहें तो विदेशों में रहें, दूर रहें। बूढ़े माता पिता, दादा दादी, नाना नानी उनके दीदार को तरस जाएं, फिर वीडियो कॉल करें और फिर रोएं, अरे मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बच्चा। ओ, क्या मतलब ऐसे पैसे का? तो फिर से मैं कह रहा हूँ, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, वेग पर आई चुपड़ी मत ललचावे जीव। थैंक यू। आई होप यू विल टेक दिस मैसेज in a positive way and never over pressurize our children. Thank you, thank you, thank you.